तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक हो। मैं हूँ आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर और मेरा नाम है सुमित ठाकुर। दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास के पोम्स के अंदर एक पोम है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और वो पोम जो है आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। वैसे तो ये पोम मैंने कई बार एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन अगर किसी को अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो डोंट वरी, आज के इस सेशन के अंदर मैं ये पोम फिर से आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस पोम को। तो भाइयों, सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि इस पोम का नेम क्या है। भाई, इस पोम का नेम है थिंग ऑफ ब्यूटी। और दूसरी जो चीज है वो ये कि इसके पोएट का नेम क्या है। वैसे तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इस पोम के पोएट का नेम है जॉन कीट्स। ठीक है, देखो भाई, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर पोम समझ में नहीं आती, स्टोरीज तो समझ में आ जाती हैं लेकिन पोम समझ नहीं आती। भाई क्यों नहीं समझ आती, क्या रीजन है तुम्हारे को, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि समझ नहीं आती। भाई परेशानी ये है कि तुम चीजों को ना जैसी वो लिखी हुई है वैसी ही पढ़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट थिंग्स। कई सारे बच्चे तो वो भी नहीं कर रहे होते। यू आर वन स्टेप अहेड, तो क्लैपिंग फॉर यू। बट आप सिर्फ चीजों को एज इट इज एक्सप्लेन करके या फिर समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब आप पोम को स्टडी करते हो तो पोम के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी होती है वो होती है क्रिएटिव लैंग्वेज। क्या चीज जरूरी होती है? क्रिएटिव लैंग्वेज जरूरी होती है। ठीक है, ऐसे ही क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। जब पोएट जो है पोम लिखता है तो वो सीधे सीधे नहीं लिखता, वो क्रिएटिव लैंग्वेज में लिखता है। तो इन द सेम मैनर इफ वी आर गोइंग टू कॉम्प्रिहेंड द पोम कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट क्रिएटिवली। क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि जो बात जैसी लिखी गई है जरूरी नहीं है कि वो वैसी की वैसी है। हो सकता है कि उसके अंदर एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है, एक एसेंस छुपा हुआ है, जो आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा। तो इस पोम को समझाऊँ उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी बात बता देता हूँ। उसको समझ के चलना, अगर आप उसको समझ के चलोगे तो आपको पूरी पोम क्लियर हो जाएगी। और वो क्या है कि थिंग ऑफ ब्यूटी किसको बोला गया है बच्चों? हैप्पीनेस को बोला गया है। किसको बोला गया है? हैप्पीनेस को, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस का मतलब समझते हो आप? मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपकी खुशी का स्रोत है। जैसे मान लो, अगर मेरे लेक्चर देखने से आप लोगों को खुशी मिलती है तो मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी होगा। इफ यू फाइंड हैप्पीनेस इन योर पेरेंट्स, तो भाई पेरेंट्स आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। या मे बी इफ यू आर सैड एंड इफ यू यू नो विजिट अ प्लेस, और वो प्लेस आपको खुश कर दे, आपके माइंड को डाइवर्ट कर दे, आपके सैडनेस को खत्म कर दे, तो वो प्लेस भी आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। तो इस पोम के अंदर जो पोएट है, हमारे जो पोएट है भाई, जिनका नाम जॉन कीट्स है, जो कि एक महान पोएट रहे हैं। ठीक है, इनके लिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सोर्स ऑफ प्लेजर है, वो क्या है? नेचर है। अगेन बता रहा हूं, इनके लिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सोर्स ऑफ प्लेजर है, वो क्या है? नेचर है। तो इन्होंने नेचर को यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी बताया है, तो हमारे को उसी के एस्पेक्ट से यहाँ पे चीजों को समझना है। देखो, लाइन बाय लाइन तुम्हारे को पोम करनी है तो लाइन बाय लाइन भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ आई बटन पे लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा दे रखा है, आप उस वाली वीडियो को चेक कर लेना, लाइन बाय लाइन पूरी आप कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हालांकि सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो आरटीसी तो आने वाला नहीं है कि आपको एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन वहां पे रेफरेंस में देना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे या लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे चीजें आएंगी, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ओवरऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। तो बच्चों, बात करते हैं हम सबसे पहले पोएट महाशय की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम पोएट महाशय की बात करेंगे। तो दोस्तों, पोएट के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए? देखो भाई, कई सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, इजंट इट? सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन लेने के लिए रेगुलर कॉलेज के अंदर कर रहे हो ना। अगर कर रहे हो तो वहां आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, साथ में वोकैबुलरी आएगा, और तीसरे नंबर पे जो लिटरेरी वाला पार्ट है। ठीक है, जब लिटरेरी वाले पार्ट की हम बात करेंगे तो वो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मेनली ऑथर या ऑथर के वर्क से रिलेटेड आएंगे। समझ में आ रही है बात? तो आई वुड सजेस्ट यू कि एनसीईआरटी में जितने भी आप लोगों के राइटर हैं उनका भी थोड़ा बहुत ध्यान रख के चलो, उनका भी थोड़ा बहुत चीजों के बारे में पढ़ते हुए चलो। एटलीस्ट तुम्हारी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें जो ऑथर का डिस्क्रिप्शन गिवन होता है, जितना भी, उतना तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द पोएट की। तो अबाउट द पोएट में अभी आपको मैंने बताया कि पोएट का नाम क्या है भाई? जॉन कीट्स है। ठीक है दोस्तों, अगर जॉन कीट्स की बात करें तो जॉन कीट्स का जो बर्थ है वो हुआ था 1795। ठीक है, और इनका जो डेथ है वो हुआ था 1821। अब आप इमेजिन कर सकते हो कितनी कम एज के अंदर इनकी डेथ हो गई है। कितनी कम एज के अंदर, मतलब 25 से 26 साल की उम्र के अंदर इनकी डेथ हो गई है। तो एक तो आपको ये बर्थ ईयर पता होना चाहिए, और दूसरा जो ये डेथ ईयर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
दूसरी बात इनके बारे में बोली गई है कि भाई ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। क्या है ये? एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। बच्चों, रोमांटिक का मतलब वो नहीं है जो तुम समझते हो, ठीक है? हो सकता है आपको पता भी हो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट क्या होता है, बट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट उसे कहा जाता है जो कभी भी किसी ऐसी चीज पे लिखता है जो नेचर का एक हिस्सा है, ठीक है? जो नेचर के एसेंस के ऊपर लिखता है, जो खूबसूरती, जो ब्यूटीफुल बाउंड्रीज हैं अर्थ की, उसके बारे में लिखता है, उसे हम रोमांटिक पोएट कहते हैं, ठीक है? मतलब इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा टाइम चला था जब रोमांटिसिज्म बहुत ज्यादा था और नेचर और जो सीनिक ब्यूटीज होती हैं उसके बारे में पोइट्स ने और राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है? तो ये उस टाइम के हैं। अब भाई इनका जो जन्म हुआ था उसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी एज अ प्रोफेशन सर्जन के रूप में हुई थी, लेकिन इन्होंने बाद में अपने आप को पूरे तरीके से पोइट्री के लिए क्या कर दिया भाई, डिवोट कर दिया, ठीक है? अब एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो इनकी पोम है थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, बल्कि जो इसका ओरिजिनल टाइटल है बच्चों, दैट इज एंडीमियन। क्या है भाई? एंडीमियन। ये जो एंडीमियन है ये एक पोम है, ठीक है? जो कि बेसिकली क्या है, एक पोएटिक रोमांस है बच्चों। क्या है? एक पोएटिक रोमांस है। इसके अंदर क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, फिर पोम पे आगे बढ़ते हैं। इसमें एंडीमियन नाम का एक शेपर्ड होता है, एक चरवाहा होता है, जो कि सिंथिया नाम की एक गॉडेस है, ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉडेस है, मून गॉडेस, जो उनको आसमान में देखता है और उनकी ब्यूटी से इतना ज्यादा एंचेंट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, ये उनको फॉलो करने लग जाता है। और फॉलो करते करते भाई अब तो तुम्हें पता ही है प्यार इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। तो ये फॉलो करते करते समुद्र के अंदर से, जंगलों में से होते हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए उनके पीछे पीछे जाता है। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसके बीच में जो ये फॉरेस्ट में से गुजरता है, जब ये फॉरेस्ट में से गुजरता है तो फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें वहां पे दिखाई देती हैं इसको, उससे इंस्पायर होके यहाँ पे हमारे को चीजों को पढ़ना है। समझ में आ गई बात? लेकिन जो पहली एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को सबसे शुरुआत में बताई थी वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट, कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है भाई? थिंग ऑफ ब्यूटी किसको बोला गया? थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है किसी भी एक ऐसी चीज को जो आप लोगों को क्या करती है बच्चों, खुशी देती है। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये जो लाइंस आप लोगों को दे रखी हैं यहाँ पे, हो सकता है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक्सप्लेनेशन जो है मैं साइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोग इसे कर लेना नोट, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट मेन चीज जो मैं ओवरऑल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है, वो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको खुशी देती है, ठीक है? इट इज समथिंग विच ऑलवेज गिव्स यू प्लेजर, ठीक है? और इसकी जो सुंदरता है बढ़ती रहती है। मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी जो भी आपके लिए है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं या कोई प्लेस है या कोई भी दूसरी चीज है, तो भाई उसकी जो ब्यूटी है ना वो कभी कम नहीं होती है, वो बल्कि बढ़ते ही रहती है, ठीक है? और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है? और ये हमारे लिए एक बोअर क्वाइट की तरह है। बोअर क्वाइट मतलब एक ठंडी छायादार प्लेस की तरह, जहाँ पे आपको छाया मिले, जैसे आपको सन रेज से प्रोटेक्ट करे वो प्लेस, वो भी तो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी, सोर्स ऑफ प्लेजर है। और भी पॉइंट ने एग्जांपल दिया, जैसे कि अगर आप अच्छी नींद ले रहे हो स्वीट ड्रीम्स के साथ, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। अगर आपकी अच्छी हेल्थ है तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। अगर आप चैन की सांस ले रहे हो तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर यहाँ पे मीनिंग दे दिया गया है कि भाई बोअर किसको कहा जाता है? एक शेडी प्लेस को कहा जाता है जो कि ट्री के नीचे होती है, ठीक है? आगे देखो क्या बोलता है पॉइंट, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। देखो यहाँ पे पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमें खुशियां देती है। तो भाई जिस चीज से, जिस व्यक्ति से, ठीक है, आप लोगों को खुशी मिलेगी, क्या आप कभी भी उससे दूर होने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे ना, सीधी सी बात है। आप क्यों दूर हो गए एक ऐसे इंसान से या ऐसी चीज से जिससे आपको खुशी मिलती है? तो वही बात पॉइंट कह रहा है कि भाई हम हर एक क्या करते हैं नेक्स्ट डे, मोरो यहाँ टुमारो के लिए, कि भाई हर एक नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, बुनते हैं एक फूलों का हार जो हमें अर्थ से जोड़ता है। भाई वो अर्थ की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके लिए तो नेचर है ना थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके लिए क्या है? नेचर है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो नेचर क्या है? अर्थ का ही तो हिस्सा है। तो वो कह रहा है कि भाई मैं अपने आप को एक फ्लावर के बैंड से अर्थ से जोड़ता हूँ। तो फ्लावर के बैंड से अर्थ से कैसे जोड़ेगा भाई? इतना फ्लावर का बैंड बड़ा थोड़ी आ जाएगा। यहाँ क्रिएटिव लैंग्वेज यूज हो रही है, इसका मतलब कि वो कोई भी एफर्ट लगाता है जिससे वो नेचर के और ज्यादा क्लोज हो जाता है, ठीक है? अब वो पॉइंट कह रहा है कि भाई स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर ग्लूमी डेज एंड हेल्दी डेज डार्क एंड वेज। देखो इन लाइंस में पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारे लाइफ में ऐसा नहीं है कि सुखी सुख होता है, कई बार हमारी लाइफ में दुख भी होता है, निराशा भी होती है। डिसअपॉइंटमेंट निराशा को कहा जाता है। अब किस किस चीज की निराशा होती है वो उसने बताया। जैसे इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, मतलब अच्छे लोगों की जो कमी है दुनिया में, इसकी निराशा होती है। ग्लूमी डेज, या हम अनहेल्दी होते हैं तो वो हम निराश होते हैं उस टाइम पे। डार्क एंड वेज, जब हमें समझ नहीं आता लाइफ में क्या करना है। ये सारी चीजें जो हैं ये हमें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, विचलित करती हैं लाइफ में। लेकिन उसके बावजूद भी पॉइंट इन लाइंस में क्या कहता है कि मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑसम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द
पॉल पॉल मतलब नेगेटिविटी की बात की जा रही है कि भाई जो हमारी लाइफ में दुख है ना, दुखों के बावजूद भी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जीवन में कुछ कर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाई जब हम डिजेक्टेड होते हैं, जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो उस टाइम पे ऐसी कौन सी चीज होती है जो हमें मोटिवेट कर रही होती है? वो कोई भी चीज हो सकती है, और वो चीज भी पोएट ने कहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो नेगेटिविटी के बावजूद हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। ठीक है, अगला पॉइंट ने फिर एग्जांपल दिए हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या हो सकता है, जैसे सन हो सकता है, मून हो सकता है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज हो सकते हैं, या ट्रीज जो हमें शेडी मून मतलब छाया देते हैं, या सिंपल शीक यहाँ पे बोला गया है जो भले लोग होते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, डैफोडिल फ्लावर्स जो होते हैं जो जंगल में खिलते हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। ग्रीन वर्ल्ड मतलब फॉरेस्ट की बात की जा रही है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। क्लियर रिल्स जो पानी के सोर्सेज होते हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है, क्योंकि वो भी हमारे को एक कूलिंग कवर्ट मतलब एक कूलिंग प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना। जैसे गर्मी में हम रिल्स के पास जाएंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर रिवर्स के पास जाएंगे, तो भाई ठंडक मिलेगी, तो वो भी तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना चीजों से, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। गेंस्ट गेंस्ट वैसे जाइंट लिखा हुआ है, गेंस्ट होना चाहिए था। ठीक है, गेंस्ट द हॉट सीजन मतलब हॉट सीजन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिलती है, किससे? रिल से, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। और मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ये जो ब्रेक वर्ड यूज किया गया है ना, ये बात की जा रही है एक ऐसे प्लेस की जंगल में जहां जंगल बहुत ज्यादा घना होता है। ठीक है, तो जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब जहां जंगल का हिस्सा बहुत ज्यादा घना होता है, वहां पे मस्क रोज रोज की एक कैटेगरी है, वो खिलता है। तो भाई वो सुगंधित होती है, वो जगह जो मिड फॉरेस्ट वाली जगह होती है वो सुगंधित होती है रोज की खुशबू से, तो वो भी भाई हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी की तरह है। और फिर यहाँ पे बोलता है वो सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। इन लाइंस के अंदर जो पोएट है वो बात कर रहा है इन्फ्लुएंशियल लोगों की। किसकी बात कर रहा है? इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात कर रहा है। माइटी डेड उन्हीं को बोला गया है जो लोग अब तो दुनिया में नहीं है, पहली बात दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावशाली बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना दिया है। तो वो इन्फ्लुएंशियल लोग जो है पोएट उनकी बात कर रहा है कि उनकी जो भी लवली टेल्स हमने पढ़ी हैं या सुनी है, वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए एक इमॉर्टल ड्रिंक है। भाई इमॉर्टल ड्रिंक किसको बोला गया है? इंस्पिरेशन को, कि भाई जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हमारे जीवन में रहे हैं या हमारी दुनिया में रहे हैं, वो सब लोगों की जो स्टोरीज है जो हमने पढ़ी हैं या सुनी है, वो भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है, जो हमें अमर बनाती है, क्योंकि यार वो हमें कुछ करने के लिए लाइफ में मोटिवेट करती है ना। तो वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो हमारे ऊपर गिरता है हेवन के ब्रिंक से। हेवन के ब्रिंक से मतलब हमारी मेमोरीज हो सकती हैं यहाँ पे, हमारी मेमोरीज से, हमारी यादों से। और माइटी डेड उन्हीं लोगों को बोला गया इन्फ्लुएंसर, और वो ग्रैंड है। ग्रैंडियर मतलब कि वो लोग महान है, उन्होंने जीवन में बहुत महान महान बड़े बड़े काम किए जो उनको बहुत ज्यादा बड़ा बनाते हैं। तो पॉइंट उस चीज की यहाँ पे बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये आप लोगों की पोम थी थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, और शुरुआत में आप लोगों को बता भी दिया था कि अगर लाइन बाय लाइन फिर भी तुम्हें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, और ज्यादा तुम्हारे को इंटरेस्ट आ रहा है पोम के अंदर, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम लाइन बाय लाइन वाली एक्सप्लेनेशन देख लो। ठीक है, और मैं उसका एक बार अभी ये जो एंड स्क्रीन आएगी उसके अंदर भी तुम्हारे को थिंग ऑफ ब्यूटी की एक्सप्लेनेशन दिखा दूंगा, तुम वहां से भी लैंड करके उस पूरी पोम को देख सकते हो। लेकिन अभी जितना मैंने बताया ना, अगर तुमने उतना भी कर लिया ना, तो दैट इज मोर देन इनफ। तुम आराम से जो क्या नाम है अपने लॉन्ग आंसर हैं या शॉर्ट आंसर्स है वो बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में बच्चों ये कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इसी तरीके से मेरे से गाइडेंस चाहते हैं, तो मेक श्योर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत हेल्प करने वाला हूँ आपकी। एक तो 12th क्लास की प्रिपरेशन इंग्लिश वाली जो होगी वो फुल टू मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, चली रही है, और रैट ट्रैप इंडिको ये सब चैप्टर मैंने कराए हैं, देख लेना। इसके अलावा सीयूईटी अगर आप करोगे तो सीयूईटी के जो एंट्रेंस होगा पार्ट ए वाला इंग्लिश का, उसकी प्रिपरेशन भी मैं कराऊंगा। और इसके अलावा स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग जो है उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाता हूं, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट जरूर कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम योर ओन सुमित भैया।